गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू M2M क्लासेज। 6 फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों। आज देखो इसमें कि 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिला जननांग विकृति के लिए मनाया जाता है 6 फरवरी को शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस। 9 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सामान्यतः यह फरवरी माह के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। उसके अलावा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 10 फरवरी को ही। 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को। 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 12 फरवरी को। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। देखो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो इसमें पहली न्यूज़ है आपके सामने कि उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो का जो गगनयान भेजा जाएगा, गगनयान मिशन, उससे पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो याद रखना इस अंतरिक्ष यात्री का नाम है व्योम मित्र। व्योम मित्र ये रोबोट महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। देखो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। स्टार लगा लो इस न्यूज पर कि अंतरिक्ष यात्री हैं रूस के ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। और इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था 59 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री थे गेनेडी पलड़का, जो इनसे पहले रिकॉर्ड था उनके नाम था। और ये 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड अंतरिक्ष में रहे थे। अब इनका रिकॉर्ड ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं रूस के ओलेग कोनोनेंको इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, ये सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री बन चुके हैं। देखो चंद्रमा पर उतरने वाला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल। चंद्रमा पर उतरने वाला चालक युक्त जो अंतरिक्ष यान है वो ईगल है। और मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये भी रूस की हैं। और अंतरिक्ष में विचरण करने वाला ये एलेक्सी लियोनोव है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली महिला स्वेतलाना सेवेत्स्काया ये भी रूस की हैं। स्वेतलाना सेवेत्स्काया अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 है। अमेरिका के द्वारा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? एक्सप्लोरर 1। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी अलेक्सेविचर गागरिन या यूरी गागरिन भी याद कर लो तो इतने से काम चल जाएगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं रूस के हैं ये यूरी गागरिन। और प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया जो USA का है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? कोलंबिया। और सर्वाधिक आयु का अंतरिक्ष यात्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? कालजी हेनिजे के नाम, कालजी हेनिजे। और सबसे कम आयु वाला अंतरिक्ष यात्री गेरेमान स्तेपानोविच तितोव सबसे कम आयु वाला अंतरिक्ष यात्री। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। कौन सा? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान है लूना 9। सेकंड न्यूज़ देखो, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कब मनाया जाएगा? जो भारत ऊर्जा सप्ताह है कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच। तो आज से ही स्टार्टिंग, यानी आज से ही इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। 6 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक मनाया जाएगा। और ये गोवा में मनाया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को जाएंगे गोवा और भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे 6 फरवरी को गोवा में। और देखो नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आगे देखो नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 संपन्न हुआ है। कहाँ पर?
नई दिल्ली में हुआ है ये संपन्न राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024। और इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री ये व्योम मित्र बनेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बवारना से गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है। हिमाचल प्रदेश के बवारना से गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है। और हाल ही में भारत 34,000 टन आलू बांग्लादेश को निर्यात करेगा। भारत के द्वारा 34,000 टन आलू बांग्लादेश को निर्यात किए जाएंगे। नामीबिया के राष्ट्रपति हागे गॉटफ्रीड गाइनगोब का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अभी नामीबिया के जो अफ्रीकी देश है उसके ये राष्ट्रपति हैं हागे गॉटफ्रीड गाइनगोब। इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अभिनेता रणवीर सिंह ऑडियो वियरेबल ब्रांड बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने। कौन? रणवीर सिंह। थर्ड न्यूज़ देखो, हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो ये सूरत हवाई अड्डा है गुजरात का, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। काला घोड़ा महोत्सव 2024 का आयोजन 5 फरवरी से किया जाएगा। और बताओ कहाँ पर मनाया जाता है ये काला घोड़ा महोत्सव? बताना है कमेंट बॉक्स में कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। पुजारी ईश्वरी प्रसाद नमूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुजारी हैं ये ईश्वरी प्रसाद नमूदरी और केरल में ने शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में पड़ता है, याद रखना। और इसी में योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या जो मंदिर है कॉरिडोर, इसका शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। वरिष्ठ अधिकारी हैं संजय जाजू को नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव। बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया जाएगा। यानी पटना में देश का पहला तांबे के आवरण का बापू टावर बना है ये पटना में। रॉकी फिल्म अभिनेता कार्ल वेदर्स का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नो इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। झारखंड राज्य में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 शुरू हुआ है। झारखंड में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने मानव डीएनए बैंक लॉन्च किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है मानव डीएनए बैंक लॉन्च। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए क्या नामांकित किया है? भारत सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसको नामांकित किया है? तो भारत के जो मराठा सैन्य परिदृश्य हैं उनको शामिल किया है। यानी भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। और ईएसएम में मराठाओं के 12 किलों को इसमें नामित किया गया है। आगे देखो, लंदन 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बनकर उभरा है। लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बनकर के उभरा है 2023 में। और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ है। भारत रंग महोत्सव सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है ये भारत का, और गुजरात में शुरू हुआ है। ग्रैमी अवार्ड में भारत के शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अवार्ड जीते हैं। ग्रैमी जो अवार्ड है उसमें भारत के शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने खिताब जीते हैं। एस एन गोयनका की 100वीं जयंती के समापन समारोह को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। सिकल सेल रोग को नियंत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा समिति का गठन किया गया है।
और 4 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में कुल 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। 5वीं न्यूज़ देखो, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की है? जो 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं उसकी मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो ये तमिलनाडु में खेले गए हैं। अभी तमिलनाडु ने मेज़बानी की है इसकी, जो 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। देखो 5600 से अधिक एथलीटों ने इस खेलों में भाग लिया है और 19 से 31 जनवरी तक ये आयोजित किए गए हैं और इसमें भाग लिया है इन्होंने। और चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर 4 शहरों में ये कार्यक्रम किया गया है तमिलनाडु के। अब देखो आज का आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, कंप्लीट होती है आज की क्लास। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील चुंबकीय अचुंबकीय हो जाता है? मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? देखो कल की क्लास में पूछा था कि मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र जो था वो क्या था, तो उसका सही जवाब था, आपको बता दूं, तक्षशिला। ठीक है, तो कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है तक्षशिला। और आज का इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाती है। आज मैंने RO का जो प्रैक्टिस सेट किया था ये क्वेश्चन उसमें भी बताया था मैंने, तो इसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कल मिलते हैं फिर 7 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो और पढ़ते रहो। बाय।